फॉरवर्ड ग्रोन मैंडिबल, फॉरवर्ड ग्रोन मैक्सिला, फॉरवर्ड ग्रोन नोज। तो लुक्स मैक्सिंग या इन जनरल सारी चीज़ें फॉरवर्ड ग्रोन ही अच्छी लगती है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक चीज़ ऐसी है जो बैकवर्ड हो तो अच्छी लगेगी, और अगर फॉरवर्ड या बाहर की तरफ है तो आप बहुत ही एलियन टाइप दिखोगे भाई। मैं बात कर रहा हूँ हमारे ईयर्स की। तो अगर आपके ईयर्स बाहर की तरफ हैं या आगे की तरफ है तो इसे साइंटिफिक स्टडी में प्रोट्रूडिंग या प्रोमिनेंट ईयर्स कहा जाता है, बट मैक्सिंग में इसको बैट ईयर्स कहा जाता है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर ऐसे कान हो तो उसका क्या करें, बिकॉज सारी चीज़ें ना फिक्स हो जाती है, बट ये कान बाहर को हो तो कहीं ना कहीं से दिख ही जाते हैं। अब बात करते हैं होते क्यों हैं, तो ये भाई 100% जेनेटिकली ही होता है। पहला केस है, अगर आपका एंटी हेलिकल फोल्ड यानी आपके कान के अंदर का फोल्ड ठीक से डेवलप नहीं हुआ तो आपके कान पीछे की तरफ फोल्ड ही नहीं होंगे, वो ऐसे ही रह जाएंगे बाहर की तरफ। सेकंड है, अगर आपका ये होल थोड़ा सा बड़ा है तो आपके कान नेचुरली ऐसा दिख सकते हैं कि वो बाहर की तरफ है, हालांकि होते नहीं है, बट ये होल बड़ा होने की वजह से ऐसा इल्यूजन बनता है कि आपके कान बहुत ही बड़े हैं। या थर्ड पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि आपके कान ही बहुत बड़े हैं, तो ऐसा इल्यूजन बनेगा कि आपके कान बाहर की तरफ है। अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए भाई। तो हाँ, एक सैड न्यूज़ है कि सर्जरी के बिना ये फिक्स नहीं हो सकते। हाँ, बट अगर कोई एक छोटा सा बेबी है जो कि अभी जस्ट डिलीवर हुआ है, यानी 0 से लेके 6 मंथ्स वाले लाइफ स्पेन के बेबी के ऊपर ये ट्रिक काम करेगी। आप एक पेरेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है, ईयर मोल्डिंग डिवाइस करके एक चीज़ मिलती है, ऑनलाइन ले लेना। वो आप अपने बेबी के ऊपर यूज़ कर लो तो उससे ईयर अच्छे से ग्रो होंगे, पीछे की तरफ बहुत बाहर नहीं होंगे। तो बढ़ती उम्र के साथ उसके कान वैसे ही रहेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। अब आता है आप जो कि टीनेज में हो या बड़े हो और स्टिल मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप तो एकदम होपलेस हो गए होगे। बट उतनी फिक्र की बात नहीं है, बिकॉज हाँ, ये ईयर तो फिक्स आपके नहीं हो सकते, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अप्लाई करके एक इल्यूजन बना सकते हो कि आपके कान बड़े नहीं है। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट लुक्स मैक्सिंग फ्रॉड्स। कैसे फोटो क्लिक करते वक्त हम अपनी आईज ऐसे स्क्विंट करते हैं और करते हैं ताकि फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे आए, वो भी एक तरीके का फ्रॉड ही है भाई। आप फोटो में अच्छे दिखने के लिए यही तो करते हो, तो आप ये वाले फ्रॉड को भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई शर्म की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो बढ़ते हैं उन पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला है आपकी हेयर स्टाइल। देखो कैसे मेरे बालों में साइड में वॉल्यूम है, हालांकि मेरे ईयर्स वैसे नहीं है, पीछे की तरफ ही है और छोटे छोटे प्यारे से। तो तू अभी थू कर देना, मुझे नज़र नहीं लगनी चाहिए किसी की। तो आप ऐसे वॉल्यूम रख सकते हो, इसकी वजह से आपके कान अगर बाहर को होंगे उसके ऊपर बाल गिर जाएंगे तो कान दिखेंगे ही नहीं, ऐसा इल्यूजन बनेगा कि कान के ऊपर बाल है, इसीलिए बालों का वॉल्यूम है, कान की वजह से उभरे हुए नहीं है वो। और ऐसा ब्यूटीफुली फ्रॉड करते हुए मैं अगेन दिख जाएंगे हमारे कैरे डेमन सल्वेटोर एके इयान समर होल्डर। वो भाई मतलब लुक्स मैक्सिंग में फ्रॉडिंग के किंग है। वो अपनी हेयरलाइन भी छुपाते हैं और अपने बड़े बड़े कानों को भी अपने बालों से ढकते हैं, तो आराम से 1.5 से 2 पॉइंट तो ऐड वैसे हो जाते हैं। आपको उनसे सीखना चाहिए। तो हाँ, आप जो फेड वगैरह लेके घूम रहे हो ना, वो सब नहीं करना आपसे। लेट योर साइड्स ग्रो, लेट योर हेयर्स ग्रो। सोसाइटी की बातों के पीछे मत भागो कि बड़े बाल यानी लड़की है ग्रो करती है। जब मैंने बाल लंबे किए थे ना, तब तो कोई ऐसा नहीं था मुझे समझाने वाला, या मैं भीड़ से अलग अकेला दिख के आता था क्योंकि मेरे बाल ही लंबे होते थे। बट अब जब सब कर रहे हैं तो आप भी क्यों नहीं। अब तो आप में कोई कॉन्फिडेंस भी होगा कि सब कर रहे हैं तो आप भी थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ। तो लेट योर हेयर्स ग्रो ब्रो। सेकंड है, अगर आपकी बियर्ड आती है तो आप ये फ्रॉड कर सकते हो कि बड़ी थिक बियर्ड रखो। यह है क्या, गैस ऋतिक रोशन अप्लाई करते हुए देखेंगे, उनके भी कान थोड़े से बड़े हैं, बाहर की तरफ नहीं बड़े हैं, तो इसलिए ऐसा दिखता है कि बहुत मोटे मोटे कान है। बियर्ड बड़े रखते हैं तो एक बैलेंस हो जाता है और ज़्यादा ध्यान उनके कानों की तरफ ना जाता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तभी नोटिस होगा, वरना नहीं। वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रॉड करता है इस पॉइंट का उपयोग करके। थर्ड है कि आप ग्लासेस पहन सकते हो। अगर आपको आई पावर वाले ग्लासेस है तो आप वो पहनना, अगर नहीं है तो या तो आप सन ग्लासेस ले लो बाहर ट्रैवल करते टाइम। और अगर आप इनसाइड कोई काम कर रहे हो, वैसे भी आजकल तो सभी स्क्रीन टाइम सबका ही है, सो आप वो ब्लू ब्लॉक वाले ग्लासेस भी ले सकते हो, जिसमें पावर तो नहीं होता बट आपकी ब्लू रेस से वो प्रोटेक्ट करता है आपकी आइस को। तो अगर ग्लासेस आप पहनोगे तो आपके फेस में अलग से सिमेट्री भी ऐड होगी, एडिशनल पॉइंट बाय द वे। प्लस आपके ईयर के साथ जो आउटलाइन बनती है ना आपके फेस की, वो भी एकदम ब्रेक होगी, ऐसा सब जुड़ा हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छे तरीके का फ्रॉड है। तो ग्लासेस से दोनों काम हो जाएंगे, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट है, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो इस चीज़ को फिक्स कर सके। तो इंटरनेट पे आप कोई एक्सरसाइज देखते हो तो वो भी एक तरीके का फ्रॉड ही है व्यूज़ कमाने के लिए। उन सब चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज इसको मैंने जैसा कहा हैक की मदद से छुपाया जा सकता है, फिक्स नहीं किया जा सकता विदाउट सर्जरी। तो कोई भी एक्सरसाइज मत करने लग जाना, आप अपना ईयर्स डैमेज कर सकते हो। बोनस पॉइंट, अगर आपकी फिजिक तगड़ी है तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, बिकॉज हाँ, फेस नोटिस ऑब्वियसली लोग करेंगे बट ईयर्स उतना नोटिस नहीं करते। और ऑब्वियसली मैंने आपको हैक बता ही दिया है, तो वो अप्लाई करो, फिजिक बेटर कर लो, ऑल्स गुड, ऑल इज वेल। बोनस पॉइंट और कि
अगर आप वी नेक पहनते हो या राउंड नेक पहनते हो तो उसे छोड़कर फ्लो नेक पहनो। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर वाली चीज़ें पहनो, उसकी वजह से आपकी नेक में एक थिकनेस भी ऐड होगी और एक कॉन्ट्रास्ट बनने की वजह से उधर ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। आपको वी नेक और वाइड नेक वगैरह अवॉइड करने पड़ेंगे, बट अगर ये आपको छुपाना है तो इतना तो आप कर ही सकते हो। बॉडी बैलेंस भी बनेगा और आप और भी अच्छे दिखोगे। सो यस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और टॉपिक सूझता है जो कि बहुत ही अंडररेटेड हो या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता देना। अगर मुझे लगेगा कि इस पे वीडियो डेडिकेटेड लॉन्ग बन सकता है तो मैं ले आऊँगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।